हाय फ्रेंड्स, हमारे गर्ल्स ट्रिप की स्टार्टिंग हो चुकी है। हम लोग अभी एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं, पुणे एयरपोर्ट। हमारी फ्लाइट आधा घंटा कहाँ डिले है। कहाँ की फ़्लाइट है ये नहीं बताएंगे हम, बट ठीक है, वेट एंड वॉच को पता चल जाएगा। यहाँ आते ही रास्ते में ही पता चल गया कि हमारी फ़्लाइट थी 1:30 बजे की, बट अभी वो डिले होकर 2 बजे हो चुकी है और हम 11:30 बजे से चेक इन करके यहाँ पर बैठे हैं वेटिंग एरिया में। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बट एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था हमारे चेकिंग के वक्त। मैं आपको बताती हूँ। असलियत निकली मिताली की बेसिकली। हाउ मिताली वर्क्स। तो हम चेकिंग की लाइन में खड़े रहते, लेडीज़ की लाइन अलग थी, जेंट्स की लाइन अलग थी। हम दोनों जेंट्स की लाइन में गए। ठीक है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल कि ठीक है चलो हो गया ऐसे करके। हमने चेकिंग किया, चेकिंग हो गया हमारा। फिर जब ऑफिसर्स आए हमारे पास हमारा बैग लेके, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मेरे बैग्स में बहुत सारे कॉइन्स एक जगह पे रखे थे। उन्होंने बोला कि नहीं, ये कॉइन्स निकालो और फिर से चेक इन करना पड़ेगा आपको करके। तो मैं तो दूसरी बार ही फ़्लाइट पे बैठ रही हूँ, तो आई वॉज लाइक लिटिल बिट नर्वस, बट ठीक है, फिर भी मैंने सेकेंड बार चेक इन किया। फिर जब चारू की बारी आई, चारू तू बता तेरा क्या हुआ? मेरे इसमें ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ था जो मैं सोची थी कि मैं यूज़ करूँगी आगे ट्रिप में। तो उसमें बहुत सारा मेटल गोल्ड मतलब गोल्ड प्लेटेड वो सब चीज़ें थी। तो वो बोला ज्वेलरी बॉक्स है क्या? मैं बोली हाँ। फिर उसने ज्वेलरी एक एक खोल के देखा, मुझे इतना बुरा लगा। बोली भाई साहब क्या कर रहा है ये? फिर उसने देखा ज्वेलरी बंद करके वापस रख दिया। बोले ठीक है चलता है ज्वेलरी। ये तो फिर भी ठीक है, चलो ये तो हमारी बात हो गई। फिर हमें मिलता है एक कपल, एक ओल्ड एज कपल। ठीक है, उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, दे वर टॉकिंग टू इंग्लिश। तो ऐसा था कि उनके पास 2 बियर के कैंस मिले थे चेकिंग में। तो चेकिंग में ऑफिसर्स ने मना कर दिया कि यू कैन टेक इट इन योर फ्लाइट। तो बोले कि अब हम बियर वेस्ट तो नहीं कर सकते। हमने बोला हमें दे दो। नहीं नहीं, हम क्या करते बियर का। उनको लगा शायद कि जो वो होता है पायलट वो बियर पी के फ्लाइट एक्चुअली पता नहीं उन लोग कहाँ से घूम गए हैं, बट वो साउथ इंडियन थे and उनको हिंदी समझ नहीं आती, वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। एंड देन उनको चिंता में देख मुझे चिंता हुई कि यार इनको क्या हो गया करके। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने बोला हिंदी में क्या बोल रहे बताओ हमको। तो वो बोल रहे थे कि आप या तो बियर का डिस्पोज करो तो पियो एंड देन जाओ करके। सो वो उनको मैंने पीने का नहीं बोला था, बोला था कि आप हाँ डिस्पोज करने का बोला था, पीने का तो नहीं बोला था। फिर मैंने उनको इंग्लिश में समझाया, मतलब टूटी फूटी इंग्लिश ही समझा दी। उसके बाद वो बोले कि यार ठीक है आप क्या ही कर सकते, डिस्पोज करना पड़ेगा। तो आई गेस उन्होंने डिस्पोज किया होगा एंड देन पता नहीं क्या किया उन्होंने, बट हाँ, मैं तो इसी बात से शौक थी कि हाँ लोग बुढ़ापे में भी जिंदगी जीते हैं। उनके बियर के चक्कर कैन में उनकी चक्कर में हम लोग हमारे ये वाले बैग भूल के जाने लगे थे। जैकेट भूल गए। ये बात अगर मम्मी को पता चलेगी ट्रिप के पहले मैं ये सब कांड कर रही हूँ तो अभी से वापस बुला लेगी वो। अभी तो हम बस वेट ही कर रहे हैं, देखते हैं हमारा नंबर कब तक आता है। सो फाइनली हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं। हमारी एक नींद भी हो चुकी है फ्लाइट का वेट करते करते, बट स्टिल वी आर ऑन द फ्लाइट। सब्र का फल मीठा होता है और दिस इज द मीठा फल। विंडो सीट हो चुकी है। सो लेट्स वेट फॉर द ट्रेन। सो वी फाइनली रीच्ड टू कोची। इट्स आवर केरला ट्रिप। यस, मैं और चारू दोनों ही कोची पहुंच चुके हैं और अब हम वेट कर रहे हैं हमारी थर्ड पर्सन अनुष्का का, जो चेन्नई से आ रही है। और वो मैडम अभी जस्ट उठे हैं, वो चेन्नई से अभी रेडी होगी, घर जाएगी, घर से निकलेगी। टाइम इज 4:19। वो अभी रेडी होएगी, निकलेगी, एयरपोर्ट जाएगी, एयरपोर्ट में 2 घंटा वेट करेगी, फ्लाइट से आएगी, 8:30 हो जाएंगे उसको आते आते। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हर। और हाँ, और हम सोच रहे हैं कि हम 4 घंटे क्या करें यहाँ पर एयरपोर्ट में। हमें ये कुछ चीज़ें लग नहीं रही है करने को, बट हम सोचे थे कि हॉट कॉफ़ी ऐसा कुछ पियेंगे, बट वो हॉट कॉफ़ी वाला बंदा भी गायब है अभी, पता नहीं कहाँ चला गया है, अपना स्टॉल खुला छोड़ के। Search for या him.
and we'll wait. खुद को जिंदा रखने के लिए हमने कॉफ़ी लिया, जब टू हॉट कॉफ़ी। मिताली ने और कम शुगर वाली हॉट कॉफ़ी ली है, सो दैट वो रक्षा कर पाए मेरी, कि मेरे को नींद आता जाती है। तो लेट्स सी। वो लोग बोलते हैं कि मैं दिमाग यूज़ नहीं करती, बट मैं ही हूँ जो सबका ध्यान रखती हूँ, बाकी के लोग सोने में बिजी हैं। अकॉर्डिंग टू हर, अब हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन है वो तिरुवनंतपुरम है। नहीं सब बता रहे थे मुझे, उसको पता ही नहीं कि हमारा नेक्स्ट लोकेशन क्या है। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग मनाली जैसे कि मुन्नार जा रहे हैं। नहीं, जैसे कि मेरी चलेबिलिटी बहुत अच्छी है, कि मेरे दोस्त बोलते हैं कि चलो तो मैं चल लेती हूँ, कहाँ जाना है ये बात नहीं पूछती है, तो वो दोस्ती में चलेबिलिटी मैटर करती है। आज यू कैसे कहीं भी चलो, कहीं भी चलो, है ना। कहीं भी चल, दोस्त साथ चल रहे हैं तो चलेबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट। 10 नखरे नहीं करती मैं कभी भी कि नहीं भाई ताजी नहीं मानेंगे। तो 10 नखरे नहीं करती हूँ मैं चल लेती हूँ सीधा सीधा। पैसे नहीं हैं, छुट्टी नहीं मिलेगी, मैनेजर अप्रूव नहीं करेगा लीव, ये सब बहाने मैंने कभी नहीं मारे। पैसे नहीं है, मेरे से लोन लेके रखी इसने 10,000 का। छुट्टी इसको काम ही नहीं रहता है, मैनेजर निपटा के रखी है उसको, मैनेजर को अपने। और नहीं, मैनेजर देव मानुस है, देव मानुस प्लीज़। बहुत ही देव मानुस है वो इंसान। ऐसे मैनेजर सबको ही मिले, ऐसी मेरी दुआ प्रार्थना है। तो हम अब फाइनली कोची एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और हमारे साथ हमारी दोस्त अनुष्का भी आ गई है। अनुष्का हेलो। अच्छा, और ये है हमारे कैब ड्राइवर भैया। भैया हेलो बोल दो एक बार। हेलो। मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर है। नहीं भैया अभी स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा। तो बस अभी हम जा रहे हैं मुन्नार। गाइस अगर बताइए ना कुछ गड़बड़ बोली उसकी, उसने पिंक पानी पिया है आज। उसका कुछ भी हो सकता है। नहीं, हम नाश्ता करने बैठे थे तो वहाँ पे हमने जैसे पानी की बोतल खोली तो वहाँ पे वो पानी पिंक कलर का था, तो हमने पूछा उनको कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कुछ आयुर्वेदिक सा पानी है, नॉर्मली था टेस्ट में बट एक पिंक कलर था उसका, इसलिए वो बोल रही है। बहुत बातचीत करने के बाद पता चला है कि भैया की लव मैरिज हुई है और उनका घर अभी मुन्नार के रास्ते में ही आ रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी बीवी से हमको मिलवाएंगे। वो अभी अपनी बीवी को बता रहे हैं कि तू रेडी हो जा, मैं मेहमान लेके आ रहा हूँ। क्या आप लोगों को मेरे पीछे वाटरफॉल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या आपको मेरे पीछे दो बंदर दिख रहे हैं? हाँ दो बंदरियाँ दिख रही है। Can we take this? No. ये अंजीर है। थैंक यू बताने के लिए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ये पूरा स्पाइसेस गार्डन है, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट तरह के स्पाइसेस रखे हैं जो कि अब हमें बताएंगे वो लोग, बट ये सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया। ये है अडुल्सा। अडुल्सा called bronchitis, asthma, lungs and respiratory related problems. It becomes a medicine. It will detoxify the lungs. Cuckoo. It's a whole medicine.
farm, something like. कितना बड़ा कोको ट्री है ये. It's beautiful. अरे बाप इस रूम में तुझे हम दोनों अवेलेबल मिलेंगे ऑलवेज. यू कैन कम एनी टाइम. गाइस ये हमारा रूम है. सुनो यही सोते हैं. बाप रे, यही सो जाए. बहुत ही प्यारा रूम, बहुत मस्त है. पूरा हम आराम से 3 की जगह पे 5 भी आ जाएंगे, 6 भी आ जाएंगे. बहुत ही बढ़िया है. नाइस. पैसा वसूल. होटल में आने के बाद हम तीनों जो सोए हैं, मतलब कि इतना भयंकर कि तीनों मरे पड़े हैं, ऐसे सोए हैं. और लेटते ही नींद लग गई. 3 घंटे इतना सोए मस्त एकदम. पूरे दिन की थकान उतर गई. और अब हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें. ये है मैडम, वो है दूसरी मैडम. हम यहाँ पे लेटे हैं. ये अभी भी हिम्मत नहीं है कि मैं उठूँ. सभी डिनर करने जाएंगे थोड़े टाइम में. और बस आज के दिन का हो गया. सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. सी यू सून. बाय बाय.